सिलावट ने पिता के निधन के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वो कांग्रेस के जिला बुरहानपुर सह प्रभारी हैं। शहर कांग्रेस कमेटी में दक्षिण ब्लॉक महामंत्री हैं। वर्ष 2011 से निरंतर यूथ कांग्रेस लोकसभा महासचिव खंडवा रहे। 2016 से 2018 तक जिला कांग्रेस कमेटी शहर की प्रबंध कार्यकारिणी में सदस्य रहे। 2008 से 2016 तक पूर्व उपाध्यक्ष जिला यूथ कांग्रेस ग्रामीण। 2005 से 2017 तक पूर्व महामंत्री जिला यूथ कांग्रेस ग्रामीण। 1998 से 2000 तक रहे। यशवंत सिलावट अध्यक्ष अंजनी गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट खंडवा 2019 से है। 2011 से अधिवक्ता के रूप में खंडवा बार एसोसिएशन सदस्य हैं। यशवंत सिलावट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े रहने से क्षेत्र में स्वच्छ एवं निर्विवादित छवि है। पिछले 25 वर्षों से खंडवा जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की जनता समस्याओं को लेकर लगातार समय समय पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन एवं ज्ञापन के रूप में जन समस्याओं को उठाते रहे हैं। युवा नेता सिलावट की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस में अच्छी बैठ है। यशवंत सिलावट जिनको राजनीति विरासत में मिली, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से खंडवा विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को फतेह करने की योजना बना रहे हैं। सिलावट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रणभूमि कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए जो सूखा है खंडवा विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की आप दावेदारी कांग्रेस में भी कर रहे हैं? सब जैसे आपको मालूम है कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। बचपन से पिताजी के साथ में मैंने देखा है कि कैसी चीज़ें अपने को करना चाहिए, क्या क्या जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए अपनों के हिसाब से उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, सतत उनके संपर्क बना के रखना चाहिए। उसी तहत मैंने सब संपर्क बना के रखा है। और जैसे जैसे हमारे PCC से प्रोग्राम्स आते हैं या AICC से आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको निरंतर जनता के बीच में लेके जाते हैं, वो प्रोग्राम्स करते हैं। लोकल जो भी मुद्दे हैं, जो भी मतदाता का अधिकार है, हमारे कार्यकर्ताओं के जो हमारा साथ है उनका लेके मतदाता के अधिकार के लिए हम बिल्कुल निरंतर जमीन पे लड़ाई लड़ते चले आए हैं। जब जब धरना आंदोलन देना हो, जब भी ज्ञापन देना हो या किसी की कोई भी वार्ड की समस्या हो, तुरंत वहां जाते हैं और उन समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि जो कांग्रेस को यहाँ पर लंबे समय से एक जीत का इंतजार है और उसके लिए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा चेहरा तलाश कर रही है जो उस सूखे को खत्म कर पाए। तो आप इस तरह की एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और पार्टी को भी क्या नजर आता है खंडवा में? हमेशा कब ये रहा है, जैसे जब भी यहाँ परिसीमन के बाद सीट हुई थी रिजर्व हमारी, तो टिकट बहुत लेट डिसाइड हुआ है, या तो नामांकन के लास्ट दिन डिसाइड हुआ है। तो उसमें क्या होता है, प्रत्याशी कभी तैयारी नहीं कर पाया है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि प्रत्याशी हमको बहुत लेट दिया है हमने, तो वो फ्लोर पे जा नहीं पाया है, ना इतनी पहचान में रहा, ना ही वो 5 साल सतर्क विधानसभा संपर्क में रहा है। तो ये हमारे को जो है नुकसान रहा है। इसके कारण हम यहाँ चुनाव हारते चले आए हैं। और बीजेपी हमेशा यहाँ क्या है कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आपने देखा है सबसे सेंसिटिव क्षेत्र अगर पूरे मध्य प्रदेश में है तो वो खंडवा जिला है। एक पत्थर मार दो आप, पूरा शहर उथल पुथल हो जाता है। उसका ये फायदा उठाते चले आए हैं, इसी कारण ये चुनाव जीतते चले आए हैं। बाकी हमारे प्रत्याशियों ने भी बहुत जोर लगाया, पार्टी ने भी बहुत कोशिश करी कि हम यहाँ जीतें, लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बरगला और बहका के रखा हुआ है। पंधाना में आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे, हीरालाल सिलावट वहां से जीते, मंत्री भी बने, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे। उनके सामने यहाँ के जो अभी विधायक है देवेंद्र वर्मा, उनके पिताजी सामने हुआ करते थे। तो एक वो परंपरा चली आ रही थी, वो क्या खंडवा में दोहराई जाएगी? तो आपके पिताजी की तरह आप भी यहाँ से फतेह हासिल कर पाएंगे? सब ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन अगर वो परंपरा को दोहराते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट में जीत के बताऊंगा आपको। जनता के बीच में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं आपको एक हवा मिल सकती है, एक फेवर मिल सकता है, वो क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो है पानी का। आज 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी बीजेपी की सरकार आम जनता को पानी नहीं पिला पा रही है। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और अभी कल बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए हैं। तो ये इनके लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं कि ये खा जाए और चुनाव लड़े और चुनाव जीते हैं, आम जनता के लिए नहीं है।
ये डीपीआर नगर निगम ने चेंज करी, महापौर ने कमिश्नर ने बैठ के चेंज करा, ये उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर था, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद भी आज तक उस पर ये पानी डालते चले आ रहे हैं। जब भी कोई जांच इंक्वायरी होती है तो बीजेपी की सरकार भोपाल से या दिल्ली से उस जांच को दबा देती है। जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने भगत राय मंडलोई जी ने जो डैम बनाया था, जो नागचून बनाया, इससे आज तक पानी पिलाया जा रहा है। आपने बताया कि 2.5 लाख जनता है, शहर के 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा जनता है, उसके बाद भी नागचून और भगत राम मंडलोई वाला जो डैम है उससे पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन इनकी जो योजना इन्होंने ला के दी उनको 200 करोड़ की, वो इन लोगों ने फ्लॉप कर दी है। सिर्फ उस पर पूरा पैसा खा गए, पूरा भ्रष्टाचार करा है। सबसे बड़ी नाकामी इनकी है कि बाईपास रिंग रोड नहीं बना पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। शहर की सड़कें देख लें आप, हर सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। चुनाव आया था नगर निगम का, रातों रात इन्होंने जो है वो सड़कें बनाई थी पूरे शहर की। हुआ क्या, चुनाव गए, सड़कें भी साथ में चली गई, बस मिला क्या, इनको जीत मिल गई। एक खास बात ये देखने में आई थी कि आपको भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी गई थी बुरहानपुर जिले में, जब लगातार आपने कांग्रेस के लिए काम किया। किस तरह की उपलब्धियां हैं जो आप कांग्रेस में भी जो है ऊपर तक चर्चा में? सब मुझे जो है वो बुरहानपुर जिला सह प्रभारी बनाया गया, 2 विधानसभा मेरे चार्ज में है। उसी चार्ज के तहत नेपा नगर परिषद का चुनाव हुआ था, जिसमें हम हमारे 11 पार्षद लेके आए थे, बीजेपी के 12 पार्षद थे, 2 निर्दलीय थे। उसके बाद भी हमने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। हम 13-14 वोट लेके आए, हमने हमारी नगर परिषद बनाई, भारती मैडम को हमने वहां जिताया। आज हमारा नगर परिषद का अध्यक्ष वहां बैठा हुआ है नगर निगम का। इनके 30 नेताओं को खरीदना, पार्षदों को खरीदना, उसके बाद भी हमने हमारा अध्यक्ष वहां बनाया। हमारी उपलब्धि ये है और सफलतापूर्वक बुरहानपुर से लेकर खंडवा तक यात्रा बहुत सफल रही है। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो पूरा इन्होंने एक कांग्रेस का कार्यक्रम था, यहाँ पर सफल बनाया है। एक मजबूत युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया है और ऐसी उम्मीद की किरण है कांग्रेस में कि यशवंत सिलावट यहाँ पर जो जीत का सूखा है उसको भरेंगे और यहाँ पर कांग्रेस जीत का परचम 2023 में लहराएगी। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की राह आसान नहीं है। जहां दोनों ही दल संगठनात्मक दृष्टि से चुनावी जमावट में लगे हुए हैं, तो वहीं जीत का दारोमदार प्रत्याशियों पर भी है। ऐसे में 2023 की रणभूमि में कौन किसको पटखनी देता है, ये देखने वाली बात होगी। अवधूत संत श्री दादाजी धुनीवाले की नगरी के मतदाताओं के मन की सुनी आपने बात। हम अगली विधानसभा से लेकर आएंगे नए मुद्दे और जन प्रतिनिधियों की नई सौगात। देखते रहिए रणभूमि 2023 सिर्फ स्वदेश न्यूज पर। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा।